हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए हैं? ये बात है 14 जून 1972 की। एक दिन श्रील प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों के साथ अभी सुबह की सैर खत्म ही की थी। सैर के बाद वे ऊपर वाले अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुँचे। वे ऊपर चढ़ ही रहे थे और बाकी सभी भक्त नीचे खड़े हुए उन्हें देखते हुए जय श्रील प्रभुपाद ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे। उतने में पता नहीं क्या हुआ, प्रभुपाद अचानक रुक गए। उन्होंने नीचे खड़े हुए भक्तों की तरफ देखा। एक हल्की सी सुंदर मुस्कान उनके चेहरे पर चमक गई और उन्होंने धीरे से कहा, मैं ये सोच रहा था कि जब मैं छोटा था तो दौड़कर ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ जाता था। मेरे अंदर अभी भी वो इच्छा बनी हुई है। अब भी मैं दौड़कर ये सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इस शरीर की वजह से मैं अब दौड़ नहीं सकता। मैं जब छोटा था उस समय जो भी करता था वो सब मैं करना चाहता हूँ। मैं फिर से सक्रिय होना चाहता हूँ, लेकिन ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा। ये कहकर प्रभुपाद धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चले गए। उनके इन शब्दों में शारीरिक मर्यादा की पीड़ा थी। ये सच है कि श्रील प्रभुपाद ने हमारे जैसे कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक शरीर को स्वीकार किया था, लेकिन इस भौतिक शरीर के साथ उन्होंने इस शरीर की मर्यादाओं और तकलीफ़ों को भी अपनाया था। और उसके पीछे उनका केवल एक ही उद्देश्य था, हमारे जैसे भौतिक संसार के जीवों को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करना। चाहे वो 70 वर्ष की आयु में 2 बार दिल के दौरे के साथ जलदूत की यात्रा करना हो, या अमेरिका की शरीर को जमा देने वाली ठंड में सिर्फ एक चादर लपेटकर संघर्ष करना हो, रात रात भर जाग कर लिखी गई उनकी पुस्तकें हो, या उसे छोटे से टेप रिकॉर्डर में दर्ज किए गए उनके संदेश, चाहे वो दिल्ली की तपती धूप में किया गया भगवत दर्शन पुस्तिका का वितरण हो, या फिर बावरी स्ट्रीट में नशे में धुत लोगों को झेलना और उनके साथ रहना हो। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा अपने गुरु महाराज के आदेश को अपने हृदय में धारण किया हुआ था, और उसके साथ उन्होंने बद्ध जीवों के उद्धार हेतु कृष्ण भावनामृत की मशाल जलाई थी। और इस मशाल को जलाए रखने हेतु उन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक मर्यादा को ध्यान में नहीं लिया। काश हम उनके शब्दों की गहराई को समझ पाए, अपने तथाकथित व्यस्त जीवन से कुछ मिनट जुड़ा पाए और उनकी पुस्तकों का अध्ययन कर पाए, उनके प्रवचनों को सुनकर अपने हृदय में उतार पाए। काश हे श्रील प्रभुपाद हमें आशीर्वाद प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें कि हम बद्ध जीवों के उद्धार हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों की कीमत हम समझ पाए, और आपके द्वारा दिए गए कृष्ण भावना रूपी अमृत को हम अपने जीवन में उतार पाए। हरे कृष्णा। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka jai guji bhe nachao prabhu nachao se mate Bhakti Vedanta Nam Ebe Sartha